Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ विलन हैकर फ्रॉम ब्लैक हेड पाकिस्तान। और आज का ये वीडियो पुलकोस होने जा रहा है। ये इसमें एक चैप्टर में कवर करूँगा जिसको हम पोर्ट्रेटिंग एंड स्कैनिंग के नाम से भी कह सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है लोग के माइंड में कि हैकिंग क्या होता है। जो बिल्कुल न्यू बंदे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग प्रो है या जो बिगिनर लेवल के हैं, मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, वहाँ पे मैंने पार्ट्स दिए हुए हैं इनका, तो आप वहाँ पे स्किप कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हैकिंग क्या होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं ये दूंगा कि किसी भी पर्सन का मोबाइल फ़ोन, कैमरा और जो कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, जो भी ये जितने भी डिवाइसेस आते हैं, अगर आप इसको उसके असल मालिक के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर, मतलब जो उसका असल मालिक होता है उसकी इजाज़त के बग़ैर आप उसमें घुस जाते हो, आप एक्सेस करते हो, तो इसको हम हैकिंग कह सकते हैं। और हैकिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन भी होता है। लेकिन ATM मशीन्स, ठीक है ना, वो भी कुछ ही सर्वर से ज़्यादातर कनेक्ट रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होते कनेक्ट। तो इसी वजह से हैकिंग ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी जहन में क्लियर हुआ होगा कि हैकिंग क्या है। अच्छा, इसके बाद आता है हु इज़ हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं? तो जो बंदा सिस्टम को उसमें घुस जाता है विदाउट जो असल ओनर होता है उसके परमिशन के बग़ैर, तो उसको हम हैकर बोलते हैं। लेकिन सब हैकर्स एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। जो वाइट हैट हैकर होता है वो एक्सेस लेता है, वो इजाज़त लेता है उस चीज़ को और सिक्योर बनाने के लिए, वो इजाज़त लेता है और उसमें वर्नेबिलिटीज़ या जो कमीज़ होती हैं वो ढूंढ लेते हैं, और जो असल मालिक होता है, जो ओनर होता है, तो उसको वो बता देता है कि आपकी इस डिवाइस में या आपकी सर्वर में ये वर्नेबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मतलब कि हैकिंग आजकल इतना बदनाम हो चुका है कि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या काम करते हो और आप बोलते हो कि आई एम द हैकर, तो वो आपको बहुत अजीब नज़रों से देखेगा बिकॉज ब्लैक हैट हैकर। तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जिन लोगों ने इस हैकिंग को बदनाम करके रखा है उसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो चलिए मैं आपको और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके जी, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं। सबसे पहले आता है वाइट हैट हैकर, जो अच्छा हैकर होता है। अच्छा मतलब कि वो उसका जो ओनर होता है, जो भी वेबसाइट का ओनर होता है या जिस भी सर्वर का ओनर होता है, या जो बैंक अकाउंट्स हो गए, ये सब आता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पर परमिशन लेता है और विदाउट परमिशन कुछ नहीं करता, कुछ भी हैक नहीं करता। वो जस्ट उस चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए ही हैक करता है और कमी को ढूंढते हैं और उसको फिर रिमूव करते हैं। उसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर। इसको आप चोर भी बोल सकते हो। ये जस्ट अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, उसके कंप्यूटर में वायरस जोड़ करके, मतलब कि उसके कंप्यूटर में उसने वायरस जोड़ दिया, फिर उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसकी हाथ कुछ ऐसा लग गया जो ब्लैकमेल करने की काबिल हो, ठीक है ना। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि रैंसमवेयर वगैरह के लोग कंप्यूटर ला कर देते हैं और उससे भी अर्निंग करते हैं। ब्लैक हैट वे की बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे ब्लैक हैट हैकर जो अर्निंग करते हैं, लाइक कार्डिंग, स्पैमिंग और भी बहुत सारे हो गए। उसके बाद आता है ग्रे हैट हैकर, जो सबसे होशियार, सबसे तो नहीं खैर बल्कि होशियार हैकर होता है। वो वाइट हैट और ब्लैक हैट का मैक्स ही होता है, कॉम्बो वर्जन होता है। और उसको पता होता है कि किस तरह से ख़ुद को सेफ रखना है और किस तरह से मतलब कि ब्लैक हैट पे अपनाती हुई चोरी करनी है या ब्लैक हैट काम करना है या जो ब्लैक काम है वो करना है। उसके बाद भी हैकर्स की बहुत सारी टाइप्स आती हैं, लाइक स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी में ये होता है कि देखो, असल हैकर वो होता है जो ख़ुद के प्रोग्राम्स बनाए और उसको चलाए, लाइक एक रेट हो गया या जो ट्रोजन जो वायरस है, कुछ भी हो, कुछ भी, तो वो अपना ही बना लेता है। हैकर एक कंप्लीट हैकर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको हम हैकर बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट किडी किसको बोलते हैं? स्क्रिप्ट किडी मीन कि वो दूसरों के बने बनाए प्रोग्राम्स में एडिटिंग कर लेता है, अपना नाम या तो लगा लेता है, और अपना नाम नहीं लगाता तो बस उसी को ही यूज़ करके हैकिंग कर लेता है। उसके बाद आती है नेशनल हैकर्स। ये तो सबसे आई थिंक इसको हम काबिल हैकर इसलिए बोल सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट हायर करती है। लाइक पाकिस्तान में अगर कोई हैकर है तो गवर्नमेंट उसको हायर कर देता है, और इंडिया में कोई है तो गवर्नमेंट उसको हायर करेगा, बिकॉज़ उनको पता होता है कि कौन सा हैकर इस काबिल है कि वो गवर्नमेंट को जो है वो हायर करे। उसके बाद रेड हैट हैकर्स क्या काम करते हैं? रेड हैट हैकर्स हैकर्स को हैक करने का ही काम करते हैं। ये हैकर्स की तलाश में होते हैं और मिनी टाइम हैकर को ही हैक करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं लाइक ब्लू हैट एंड एट्सेट्रा, बट वो मैं आज यहाँ पे नहीं बताऊँगा। इन शॉर्ट मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा सब कुछ की। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि सेटअप किस तरह से करना है और जो टूल्स हैं वो किस तरह से डाउनलोड करनी है, और हैकर की पढ़ाई कितनी होती है या हैकर कितनी स्टडी करता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हैकर की पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर आप CH करते हो या CSSP कर लेते हो जो हैकिंग में आती है, अगर वो एक कोर्स आप कर लेते हो और आप ख़ुद को हैकर बोलते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप हैकर तो बन जाओगे लेकिन उस लेवल का नहीं। लाइक एक जंग होता है या कोई आर्मी होती है तो उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है ना, और बड़े लोगों बड़े अहदे जो अहदे होते हैं उस पर भी लोग फाइज होते हैं, लाइक कमिश्नर, मेजर, कर्नल। और तो उस लेवल का आप नहीं बन सकते। आप बन सकते हो लेकिन एक सिपाही के तौर पे आप बन सकते हो अगर आपने कम हैकिंग सीखा है। बिकॉज़ सामने वाला इस फील्ड में देखो कि मतलब ये है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आपने हर टाइम कुछ ना कुछ सीखना होगा और वक्त के साथ आपने ख़ुद को अपग्रेड करना होगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करते ख़ुद को तो जो दूसरे हैकर्स हैं जो आपसे काबिल हैं, आपसे ज़्यादा सीखते हैं, तो वो बाजी ले जाएंगे। तो फिर आप यूँ ही बैठते रह जाओगे। मेरा मतलब सब कहने का यही है कि इस फील्ड में आपकी जो लर्निंग है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने हमेशा सीखता रहना होगा, ठीक है ना।